तो ज्ञा धाम की महिमा सुनिए पहले आप। तो जानकारी रखना चाहिए, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ज्ञानी सबको जाना है। ऐसा कोई नहीं है कि जो ज्ञानी ना जाए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ज्ञासुर नाम का असुर भी उत्पन्न हो गया, उसकी भी रचना हो गई। किंतु यह असुर कैसा है? ज्ञासुर पता है असुर, लेकिन ये धार्मिक प्रवृत्ति का है। कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो राक्षस करते हैं, लेकिन लोग देवता इनका सम्मान नहीं करते थे। क्यों? असुर जाति में। तो इसने सोचा मेरा सम्मान नहीं होता, मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे मेरा सम्मान हो। तो इसने तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। और भगवान विष्णु से वर मांगा, हे श्री हरि, यदि आप मुझे देना ही चाहते तो एक ही वर दीजिए कि आप मेरे शरीर में वास करें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब तो ज्ञासुर क्या करता, जगह जगह जाता, जहां पापी लोग रहते वहां पहुंच जाता। भगवान का दर्शन होता है तो पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तो इसका यही कार्य बन गया, ये पापी लोगों को ढूंढने लगा। और सज्जनों, परिस्थिति ये बन गई कि यमराज जी महाराज धर्मदेव जी, यम भगवान ने कहा आजकल कोई आ ही नहीं रहा नरक में। जितने भी ज्ञासुर के दर्शन कर लेते हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं। बहुत दिन से कोई नहीं आया, और यहां भी कोई आ जाता है तो वो बोल देता है मैंने ज्ञासुर के दर्शन करे हैं, मेरे पाप तो नष्ट हो गए। इसने वरदान मांगा है कि उसको कभी नरक ना जाना पड़े। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे यमराज जी और कहा, हे पितामह, अब तो आपने जो नियम बनाए हैं सृष्टि के, वह नियम भंग हो रहे हैं। मनुष्य पाप करते हैं और ज्ञासुर उनको समाप्त कर देता है, तो कोई आता ही नहीं है, नरक खाली पड़ा है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या कार्य करना चाहिए जिससे ज्ञासुर के ऊपर नियंत्रण पाया जा सके। तो आज बंधुओं, ब्रह्मदेव पहुंचे ज्ञासुर के पास और उससे कहा, हे ज्ञा, हम तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहते हैं। तो ज्ञासुर ने अपना शरीर, जहां आप गए हो बाबूजी, उस ज्ञा क्षेत्र में अपने शरीर को ऐसा बिल्कुल चित्त कर दिया, लेट गया और पीठ पर इसके यज्ञ आरंभ हो गया। पत्थर रखकर बैठे ब्रह्मा जी, बहुत बड़ी शिला, वहां शायद कोई पत्थर है, प्रेत शिला है क्या है? पत्थर रखकर बैठे, किंतु यज्ञ पूर्ण हो और बस ज्ञासुर उठ के फिर चले जाएं। फिर ढूंढने लगे भैया पापी लोग कहाँ हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर से यज्ञ किया, सारे देवता विराजमान हुए, ज्ञासुर की पीठ पे यज्ञ हो रहा, आहुति डल रही है। तो सज्जनों, अब की बार भगवान विष्णु से बोला ब्रह्मा जी ने, हे श्री हरि, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही कुछ करिए। आप एक काम करिए कि आप विराजमान हो जाइएगा, ये आपका ही भक्त है, आप विराजमान हो जाओगे तो फिर नहीं उठेगा ये।
क्योंकि आपकी चाय है इसके लिए। और भगवान विष्णु जैसे ही आए और बंधुओं, भगवान ने अपना भार बढ़ाया, वजन बढ़ाया और ग्यासुर वहीं उसी पृथ्वी में समा गया। और उसने एक वरदान मांगा, हे प्रभु, इस क्षेत्र में जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करे, पिंडदान करे, तो उसके पूर्वज मुक्त हो जाएं, मुक्ति पा जाएं। और बंधुओं, आज भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया। तो इसकी एक और कथा आती है कि जब भगवान राम के लिए वनवास हुआ तो ज्ञात क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे राम जी, राघव जी, तो उनके पास सामग्री नहीं थी, तर्पण करना था, पिंडदान करना था। तो सामग्री लेने के लिए जंगल में गए। मैया सीता जानकी जी बैठी हुई हैं। और बंधुओं, तभी इनके जो ससुर जी हैं, भगवान राम के जो पिताश्री हैं, महाराज दशरथ, उनकी आत्मा ने मांग कर दी कि मेरे लिए, मेरे निमित्त पिंडदान करो। तो बंधुओं, राम जी तो थे नहीं, अब मैया जानकी क्या करें? तो मैया जानकी जी ने वहां पर पिंडदान कर दिया, बालू का बना करके पिंडदान कर दिया। किंतु जब राम जी आए तो राम जी से मैया जानकी ने कहा कि मैंने पिंडदान कर दिया है, अब इससे सिद्ध क्या होता है कि पुत्र जरूरी नहीं है। यदि पुत्र जरूरी होता कि पितृ के हाथ से ही पिंडदान होगा तो मैया जानकी जी क्यों करती? जो हम बार बार कहते हैं कि हमारे पूर्वज तर जाएंगे, पुत्र हो जाएगा, तो बिटिया हो जाए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैया जानकी जी ने कहा राघव जी से, तो राघव जी ने कहा मैं कैसे मान लूं कि आपने पिंडदान कर दिया? तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ गवाह भी हैं। तो उन्होंने केतकी के फूल को बुलाया, फल्गु नदी के लिए बुलाया, गौ माता के लिए बुलाया और कहा कि आप लोग बताओ कि मैंने पिंडदान किया है। थोड़े लोभ के कारण ये तीनों ने झूठ बोल दिया, क्योंकि राम जी करेंगे अपने हाथ से। और बंधुओं, झूठ बोला तीनों ने। तो फिर मैया जानकी जी ने वट वृक्ष के लिए बुलाया और उनसे कहा आपने तो देखा है कि मैंने पिंडदान किया है, आप बताइए। तब वट वृक्ष ने ही राम जी से कहा कि हाँ हाँ इन्होंने पिंडदान किया। और सज्जनों, आज मैया जानकी जी ने श्राप दे दिया तीनों को। तुम लोगों ने मिथ्या संभाषण किया, हे फल्गु नदी तुझ में जल नहीं रहेगा, तू सूखी रहेगी। तो देखा होगा कि वो सूखी है फल्गु नदी। और गौ माता मल इत्यादि खाने लगी हैं। इनको श्राप है मैया जानकी जी का। और केतकी का जो पुष्प है वो कभी भी पितरों के पूजन में नहीं लिया जाता, ये श्राप है। तो आज भी उस शिला पर वट वृक्ष के नीचे ही सारा पूजन होता है, ये आशीर्वाद है।
भगवान राम का, मैया जानकी जी का, कि जो भी यहाँ आकर के तर्पण करेगा उसके पितरों का उद्धार कर देंगे हम। और बंधुओं, आज हम और आप जो बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबूजी ग्याजी गए थे, ग्याजी में पिंडदान करके आए अपने पितरों के, जगन्नाथपुरी घूमकर आए। तो उन्होंने सोचा अब हम ग्याजी में पिंडदान तो कर ही आए, भागवत और सुना दें, अपने पितरों का पूरी तरह उद्धार कर दें, क्योंकि जो शेष बच जाते हैं वहां उद्धार ना हो पाए तो भागवत से उनका उद्धार हो जाता है, तर जाते हैं। तो ग्याजी में ऐसे ही गोकर्ण जी ने पिंडदान किया, लेकिन मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ग्याजी में मुक्ति किनकी होती है सुनिएगा, उनकी होती है मुक्ति जो अच्छे कार्य करते हैं, उन पितरों की मुक्ति होती है। अरे जीवन पर्यंत जिसने पाप किए, वो पाप कर्म करते करते अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, दूसरों को सताते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होती। नहीं तो सोचो कि अपन तो ग्याजी चले जाएंगे, हमारे पुत्र ले जाएंगे ग्याजी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये गलत फहमी में बिल्कुल मत जीना। जीते जी अपने लिए कुछ करोगे तो ही जाओगे। और हम तो ये कहते हैं, पुत्रों का क्या भरोसा कि पिंडदान करें, ये मांस रूपी जो हमारा पिंड है इसको जीते जी भगवान के लिए दान कर दो, भगवान की भक्ति में लगा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही सच्चा पिंडदान है।